नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी दूसरी पारी का पहला बजट सदन में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का अबुआ बजट सदन के पटल पर रखा। बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर रहा। वित्त वर्ष 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट इस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया। 2025-26 के लिए जनमत के करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया गया। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि हम जिस गति से चले हैं हम उसी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। तो हेमंत सरकार 2.0 का पहला जो बजट है वो पेश किया जा चुका है और इस वक्त वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। 34,763.3 करोड़ और जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपए। मैया सम्मान योजना में सरकार की ओर से जो राशि दी गई है 13,363.35 करोड़ रुपए और हमारा जीएसडीपी 55,710 कितना होगा ये 5,57,101 करोड़ रुपए। ये एक सार है जो हमने 25-26 के बजट में जिसका उल्लेख भी है और उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको बताया है। और 2-4-5 मिनट और विषयों पर हम आपका ध्यान देते हैं कंडिकावार कि हमारा आर्थिक विकास दर 19-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 23-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस रहा तथा वर्ष 25-26 में जो अनुमान है वो 7.5% का। डेब्ट जीडीपी रेशियो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा 22-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने में सफलता हासिल की गई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेब्ट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था। वित्तीय वर्ष 22-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा। वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। हमारा जो रेवेन्यू इनकम है, राजस्व आय, स्टेट का ओन टैक्स, स्टेट का ओन नॉन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में जो हम अनुमान कर रहे हैं कि 41,000 से बढ़कर ये 61,056 करोड़ 12 लाख रुपए होने का अनुमान है। और स्थापना एवं योजना के अनुपात को भी हम थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47, 47 और 53 का रेशियो था। क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख। मैं ये कह सकता हूं इसको समझने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर 33,145 करोड़ 33,52,283 करोड़ 63 लाख। ये 1 मिनट 145 लाख एवं आप देखेंगे कि स्कीम हेड में 52,283 करोड़ 63 लाख, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 37 और 63
यानी कि स्थापना मद में क्रमशः 53,658 करोड़, 47 लाख और स्कीम के हेड में 51,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। पूंजीगत व्यय के बारे में हम आपको उसका सार बताना चाहेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत परिव्यय में के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ 41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया। पेंशन कोष की बात अगर की जाए तो इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए कोष का पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश बजट में प्रस्तावित है। बजट के प्रतिशत को भी जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पिछले यानी कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी 24-25 का है 1,28,900 करोड़ और अभी जो बढ़कर 1,45,400 करोड़ रुपए हुए हैं वो 13% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। हम रेवेन्यू इनकम के बारे में आपको बता चुके हैं और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। सेक्टरल एक्सपेंडिचर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य परिक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए तथा सोशल सेक्टर के लिए 62,840.45 करोड़ तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए 44,665 करोड़ 19 लाख और बजट के उपस्थापन के पूर्व लगभग 15-20 दिनों से हमारे कई मीडिया के मित्र पूछा करते थे कि बजट का आकार तो बढ़े की अनुमान है लेकिन किस सेक्टर पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा, तो हम बताना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सोशल सेक्टर पर अधिक राशि खर्च करने का अनुमान है जो आज आपको इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि सोशल सेक्टर के लिए 62,840 करोड़ रुपए किए गए हैं। एक नई बात आई है, अच्छा हमारा राजकोषीय घाटा के बारे में भी हम इस पर अपनी बात रख दें, सरकार का पक्ष रखें। 25-26 में राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 202% है। एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा अधिकतम सीमा है 3% उससे हम नीचे हैं। ये एक कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक परिणाम है जो तक है। जी सुन रहा हूँ सर। हम लोग को रिलीज कम से कम पहले दिलवा देते ताकि हम लोग भी देखते कुछ सवाल कर पाते आपसे। कोई रिलीज हम लोग को नहीं दिया गया है। जो आप ब्रीफ कर रहे हैं उसका कोई रिलीज हम लोग को नहीं जाएगी। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये रिलीज हो जाना चाहिए तो बजट है सर, तो बजट के साथ सर के स्पीच के बाद ही रिलीज हो सकता है, उसी के साथ। अच्छा ये बैठ जाइए ज्ञान जी, आप बहुत अनुशासित, मतलब सभी अनुशासित पत्रकारों में आप एक हैं, तो कृपया बैठ जाएं। ये बजट स्पीच के बाद आपको आपके बीच वितरित कर दिया जाएगा। तो ये हम बतला रहे थे आउटकम बजट 25-26 में राज्य का टोटल जो प्लान साइज है वो 91,741 करोड़ रुपए, 52,80,000 रुपए, जिसमें 13 विभागों के कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ 4 लाख रुपए, जो योजना बजट का लगभग 50% है। बाल बजट की हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के बाल बजट के कुल आकार 8,866.69 पर लगभग 6% के वृद्धि के साथ कुल 9,411.27 लाख रुपए की राशि का उपबंध किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट ही वो बंद किया गया है, जो योजना बजट का 14.56% तथा कुल बजट का 9.19% है। हो गया। बाकी हम आमंत्रित करते हैं, यदि आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो आप जानना चाहते हो। हाँ, मैंने बताया सोशल फैक्टर में। इस बार के बजट में सर नया क्या है और आप एक चीज गौर करेंगे माननीय प्रतिनिधि, आप इसको अगर आप इस रूप से देखें कि जब राज्य का निर्माण हुआ था 2000 में और 2000 से लेकर के 2024 तक की बात करें और बजट को गौर से देखें, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट में क्या उपबंध किया गया है। तो आप देखेंगे कि 2000 से 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बजट ही उपबंध किया गया था, लेकिन आप उसकी तुलना में देखेंगे कि सोशल फैक्टर पर वो प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में ये स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24 वर्ष तक काम हुआ है, अब भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट ही उपबंध किए गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है सोशल सेक्टर के ऊपर। सर लगातार जो बजट है, बजट में राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा था वो 11,252 करोड़ था, जबकि अब 14,516 करोड़ है। तो ये कैसा वित्तीय प्रबंधन है? लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है और आपके लोन्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जीडीपी रेशियो के हिसाब से 2.02 पे रखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बजट का आकार बढ़ेगा तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देखिए एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि जो नीति आयोग या दूसरे आर्थिक संस्थाओं की मान्यता दी गई है कि अभी कंट्री रैंकिंग में भी हम लोग नंबर 1 है। हाँ, जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है 3% का जो बजट का आकार है, तो झारखंड 2.02 पर स्टैंड कर रहा है। और मैं समझता हूं कि किसी भी इकोनॉमिक्स से अगर आप लें या फिर आप भी अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञान रखते हैं, तो वो अधिकतम जो सीमा है उससे झारखंड बहुत ही पीछे, 1% के आसपास पीछे। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है, ये झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही प्रभाव है कि राजकोषीय घाटा जो है सो हम लोगों ने वो अधिकतम सीमा से नीचे रखा है। केंद्र सरकार की भी यही मान्यता है कि आप बहुत अधिक राजकोषीय घाटा, कई आप देखेंगे देश के कई ऐसे राज्य हैं, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि वहां फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। लोगों ने ऋण लिया, बहुत सारा काम कर दिया, ऋण लिया तो भारत सरकार ने भी ये माना कि साहब एक सीमा तो होनी चाहिए ऋण लेने की, इससे अधिक आप नहीं जा सकते, और वो सीमा 3% का निर्धारित किया गया। तो झारखंड तो 2.02 पर ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि राजकोषीय घाटा विद इन लिमिट है हमारा। और आप कंट्री का रैंकिंग देख लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि फिजिकल प्रूडेंस में हम 1 नंबर पर हैं। नीति आयोग ने भी इसे माना है और प्रशंसा भी की कि पूरे देश में झारखंड फिजिकल प्रूडेंस में पहले नंबर का स्थान प्राप्त करता है, और अचीवर स्टेट्स में उपलब्धि पाने वाले राज्यों में झारखंड पूरे देश में 4थे नंबर पर है। मैया सम्मान योजना के लिए कितना राशि इस बार बजट में प्रावधान किया गया है? तो मैंने बताया आपको। बताया था। जी बताएं। 13,000 करोड़। 13,000 एक उनको हो सकता है वो लेट से आए हों,
तो 25-26 में आपने जानना चाहा है कि मैया सम्मान योजना पर कितनी राशि करणांकित की गई है। 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपलब्ध किया गया है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर, इस बार सरकार सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर फोकस की है बजट का, क्यों किए, इसका थोड़ा डिटेल। मैं समझता हूं कि मैं फिर भी उत्तर करता हूं। आपके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस सेक्टर पर आप कितना खर्च कर रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा हेलो सर, फोकस किस पे ज्यादा। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज क्लियर नहीं है बजट स्पीच में कि कितना है मैया का। और सर ये इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि जब कैबिनेट ब्रीफिंग हुई थी तो ये कहा गया था कि करीब 56 लाख लोगों का होगा और एनुअल बजट जो उसका जो एक्सपेंडिचर आएगा वो करीब 17,000 करोड़ का होगा। लेकिन allocation सर वो 13,000 करोड़ का ही है। तो जैसे जैसे लागू बढ़ेंगे घटेंगे वो बजट में हम उसके लिए प्रावधान करते हैं और हमने अच्छी बड़ी देखिए, प्रावधान नंबर आप जानना चाहते हैं तो एक अनुमानित नंबर जरूर बताया गया था कि लगभग 55 लाख लोगों को हम लाभान्वित करेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से वही निर्धारित है, ये नहीं माना जा सकता है। नंबर घटेंगे भी, नंबर बढ़ भी सकते हैं। अगर नंबर बढ़े तो हम उसमें अधिक उपबंध करेंगे, अगर नंबर घटे तो यह 13,000 जो 300 कुछ है करोड़ रुपया उसमें भी कमी आएगी। इसलिए नंबर अभी बता पाना या किसी भी अवसर पर बता पाना कि ये एग्जैक्ट नंबर क्या होगा वो संभव नहीं है। हेलो सर, ये इधर इधर यहाँ सामने, ठीक सामने आपके, राइट इन फ्रंट। देखिए, इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है। ये सामने कैमरा की जो लाइटें आ रही है उससे आप दिख नहीं पा रहे। हाथ उठा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। सवाल ये है कि तो देखिए, अलग अलग विभागों के जो बजट प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानकारी वित्त मंत्री दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हम इस बार यही कोशिश कर रहे हैं कि समाज कल्याण के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए किस तरीके से बजट कारगर हो झारखंड वासियों के लिए, इस पर हमने जोर दिया है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित कराया जा रहा है। महोदय, इस कार्य के लिए 7,470 करोड़ 50,86,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62,55,000 ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 34,17,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में किन्नौर संबंध में अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। महोदय, जहां तक मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि भारत सरकार से 2024 में 6,000 करोड़ रुपया मिलना था, ये राशि आज तक झारखंड को नहीं मिली है, जिससे उन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, वर्ष 2025-26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 4,710 करोड़ 2,56,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है और इसी तरह 600 करोड़ रुपया राज्य योजना के अधीन संचालित धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के अंतर्गत बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, प्रवासी मजदूरों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक लगभग 1,91,000 मजदूरों का निबंधन कराया गया है। महोदय, वर्ष 2025-26 में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 1,085 करोड़ 74,46,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग
अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित कराया जा रहा है। महोदय, इस कार्य के लिए 7,470 करोड़ 50,86,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, जल जीवन मिशन के तहत राज्य के कुल 62,55,000 ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 34,17,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में किन्नौर संबंध में अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। महोदय, जहां तक मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि भारत सरकार से 2024 में 6,000 करोड़ रुपया मिलना था।